शनि महाराज की शनिवार व्रत कथा सुनिए। शनि व्रत अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनिदेव के व्रत एवं पूजा की जाती है। इनकी कथा क्या है? एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। और सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी भी को छोटा बाटा है वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोह का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने जानबूझकर किया। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम के 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने समाचार सुन अपने अस्पताल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी और उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी दे हेतु दिया। और राजा जो ही इस पर बैठा वो घोड़ा सरपटवन की ओर भाग भीषण वन में पहुँच वहाँ अंतर्धान हो गया। और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वहाँ अंगूठी देकर राजा नगर को और चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैनी निवासी विका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टांगा है जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि विका ने ही और उसे चुराया है। उसने विका तो को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उस चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वो चोरिंग बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने विका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपने जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वो जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वो इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर दिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नामा ने अगले ही दिन से उठते ही वह अंशम पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत तेरा समझने पर भी जब वो न मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाया भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा पता कर कितना दुख जलाए। तब राजा ने उसने क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, ऐसा दुख मुझे दे है, किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चोटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे। प्रातः आँख खोलने पर राजकुमारी ने देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वो पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा।
राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सब ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब से उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया और कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों के मनभावनी और श्री कंवर के सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई और सब ने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव का इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। और एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी थे। इनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्वों ने अपने पुत्र कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह करा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा की अप्सरा अक्सर इन्हें देखने जाया करती थी। इन अप्सराओं को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो गया और ये बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनिदेव को कहा, यह श्राप दे दिया गया कि आज की बचत आप सुंदरता को खोकर बदसूरत हो जाए और आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी को तरफ देखते हैं तो उस पर साढ़े साथी का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, सूर्य पुत्र शनिदेव और मांगो। तब शनिदेव बोले, यह सदा शिव शंभु, हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ेगा उस पर तुम्हारे पढ़ने वाली की दृष्टि शिव दृष्टि में बदल जाएगी। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा होती है। ऐसा है शनिदेव का महिमा। शनिव्रत की कथा, ये जैसी कथा मिली मैं योगी जी ठन गए। अब सभी भक्तगण के सामने मैंने वो पेश की। अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे जय श्री शनिदेव महाराज की जय। जय श्री शनिदेव महाराज की जय।